हाय, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग कैसे करें, जैसे कि ज़ोमैटो टाइप की एप्लीकेशन में होता है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कमांड रन करनी पड़ेगी, फ्लटर क्रिएट लोकेशन ट्रैकिंग। उसके बाद लोकेशन ट्रैकिंग नेम से फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए हमें गूगल मैप यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें अपने ब्राउज़र पे जाना है और उसके बाद गूगल मैप प्लेटफॉर्म सर्च करना है। फिर हमें गूगल मैप की साइट पर चले जाना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें API सेक्शन में जाना है और मैप SDK फॉर एंड्रॉयड को इनेबल कर देना है, जिससे कि हम एंड्रॉयड में गूगल मैप को यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हमें क्रेडेंशियल सेक्शन में जाना है और क्रिएट क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है और API की को जनरेट कर लेना है। कुछ ही देर में API की क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमें API की को कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम एक डार्ट फाइल बना लेंगे गूगल मैप API .dart नेम से, जिसके अंदर हम गूगल मैप API नेम से क्लास बनाएंगे। उसके अंदर हम URL नेम से वेरिएबल बनाएंगे और API की को पेस्ट कर देंगे। हम API की को प्राइवेट रखने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर गेटर मेथड यूज़ करना पड़ेगा प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। इसके बाद हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे लाइव लोकेशन ट्रैकिंग में। पहला पैकेज है गूगल मैप फ्लटर, जो कि हमें गूगल मैप शो करने में हेल्प करता है। अगला पैकेज है लोकेशन, जो कि हमें यूज़र की रियल टाइम लोकेशन देता है। अगला पैकेज है पॉलीलाइन पॉइंट्स, जो कि हमें मैप पर लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। इन पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद हमें ग्रेडल और मैनिफेस्ट फाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। गूगल मैप रन करने के लिए मिनिमम SDK वर्जन 20 होना चाहिए। तो इसे चेंज करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट के एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है। उसके अंदर ऐप के अंदर build.gradle फाइल में मिनिमम SDK वर्जन को 20 कर देना है। इसके बाद हमें android.manifest फाइल में एप्लीकेशन टैग के अंदर इस लाइन को पेस्ट करना है। API की के अंदर API की को पेस्ट करना है। लोकेशन पैकेज को यूज़ करने के लिए हमें लोकेशन परमिशन चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं लोकेशन परमिशन को android.manifest फाइल में पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम एक लोकेशन ट्रैकिंग .dart नेम से फाइल बनाएंगे, जिसमें हम लाइव लोकेशन ट्रैकिंग का कोड लिखेंगे। इसके अंदर मैं एक स्टेटफुल विजेट बनाऊंगा लोकेशन ट्रैकिंग नेम से। जिसकी बॉडी में गूगल मैप पास कर देंगे, जो कि हमें गूगल मैप फ्लटर पैकेज से मिलता है। और गूगल मैप एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है इनिशियल कैमरा पोजीशन, जिसमें कि हमें कैमरा पोजीशन देनी होगी, जो कि मैप में इनिशियली शो होगी।
कैमरा पोजीशन में एक रिक्वायर्ड पैरामीटर देना होता है टारगेट नेम से, जिसमें कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करने होंगे। तो पहले मैं एक सोर्स लोकेशन नेम से लेट लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना लूँगा और उसमें रैंडम लेट लॉन्ग पास कर दूंगा। उसके बाद टारगेट में सोर्स लोकेशन पास कर देंगे। कैमरा पोजीशन में हमें कुछ ऑप्शनल पैरामीटर भी मिलते हैं, तो मैं उसे भी पास कर देता हूँ। उसके बाद हमें गूगल मैप में इनिशियल कैमरा पोजीशन को असाइन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमें ऐप के अंदर मैप विजिबल है। अब मैप में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं एक डेस्टिनेशन लेट लॉन्ग नेम से वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें डेस्टिनेशन लोकेशन होगी। उसके बाद हम एक कंप्लीटर बनाएंगे गूगल मैप टाइप का। फिर हम इस लोडिंग नेम से एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे, जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। फिर हम एक सेट बनाएंगे मार्कर टाइप का, जिसमें हम मार्कर सेव कराएंगे। सेट लिस्ट जैसा ही होता है, तो लिस्ट में हम सेम एलिमेंट पास कर सकते हैं, पर मार्कर के अंदर हम सेम एलिमेंट पास नहीं कर सकते। तो इसलिए ही मैंने यहाँ पे मार्कर यूज़ करा है, ताकि हम सेम एलिमेंट ना दे पाएँ। फिर हम एक सेट बनाएंगे पॉलीलाइंस टाइप का, जिसमें हम पॉलीलाइन सेव कराएंगे। फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे लेट लॉन्ग टाइप की, जिसमें हम लेट लॉन्ग सेव कराएंगे। फिर हम एक पॉलीलाइन पॉइंट्स टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, जिसको हम बाद में इनिशियलाइज कराएंगे, इसलिए हम इसके आगे लेट कीवर्ड लगाना होगा। फिर हम एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन नेम से वेरिएबल बनाएंगे, जो कि हेल्प करेगा लाइव अपडेट लिसनिंग को कैंसिल करने के लिए। फिर हम एक लोकेशन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि हम यूज़र की करंट लोकेशन को स्टोर करेंगे। यह भी लेट इनिशियलाइज होगा, इसलिए हम इसके आगे भी लेट कीवर्ड लगाएंगे। फिर हम लोकेशन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम डेस्टिनेशन लोकेशन को स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम इनिट स्टेट को ओवरराइड करेंगे। फिर हम एक लोकेशन टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद लोकेशन और पॉलीलाइन पॉइंट को इनिट स्टेट के अंदर इनिशियलाइज करा लेंगे। उसके बाद हम करंट लोकेशन चेंजेस को लिसनिंग पर लगाएंगे, ताकि हमें यूज़र की अपडेटेड लोकेशन मिल सके। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकेशन डॉट ऑन लोकेशन चेंज डॉट लिसन मेथड का। लिसन फंक्शन हमें एक पैरामीटर रिटर्न करता है लोकेशन डेटा टाइप का, जिसमें कि हमें अपडेटेड लोकेशन मिलती है यूज़र की। तो हम उस अपडेटेड लोकेशन को करंट लोकेशन के इक्वल कर देंगे, ताकि हमारी करंट लोकेशन भी अपडेटेड लोकेशन के बराबर हो जाए, जिससे कि हम मैप पर पिन्स को मूव करते हुए देख पाएंगे। हम इसी फंक्शन को सब्सक्रिप्शन में असाइन कर देंगे। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे सेट इनिशियल लोकेशन नेम से, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, जिसमें कि हम करंट लोकेशन इज इक्वल्स टू अवेट लोकेशन डॉट गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे कि हमें यूज़र की करंट लोकेशन मिलेगी। करंट लोकेशन इनिशियलाइज करने के बाद हम डेस्टिनेशन लोकेशन को इनिशियलाइज कराएंगे, जिसमें कि हम डेस्टिनेशन लेट लॉन्ग वेरिएबल के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास कर देंगे, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। फिर हम सेट इनिशियल लोकेशन को इनिट स्टेट में कॉल कर देंगे, जिससे कि हमें स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि मैप पर शो होगा। फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे शो लोकेशन पिन नेम से, जिसमें कि हम लोकेशन पॉइंट को शो कराने का कोड लिखेंगे। पहले हम इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे सोर्स पोजीशन नेम से, जो कि एक लेट लॉन्ग टाइप का वेरिएबल होगा। हम इसमें करंट लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास कर देंगे और नल चेक ऑपरेटर लगाएंगे, ताकि वैल्यू नल आने पर भी एरर ना आए। यहाँ हमने नल चेक ऑपरेटर इसलिए लगाया है क्योंकि हमें करंट लोकेशन से जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलेंगे उसकी वैल्यू नल हो सकती है। अगला वेरिएबल हम बनाएंगे डेस्टिनेशन पोजीशन नेम से,
इसमें हम डेस्टिनेशन लेट लॉन्ग वेरिएबल के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास कर देंगे। उसके बाद हम मार्कर डॉट ऐड मेथड कॉल करेंगे। जिसमें हमें मार्कर पास करना होगा। मार्कर 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, मार्कर आईडी और पोजीशन। मार्कर आईडी में हम मार्कर आईडी पास करेंगे जो कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। इसमें हमें यूनिक स्ट्रिंग देनी होगी ताकि हम इसे बाद में रिमूव भी कर सकें। पोजीशन पैरामीटर में हम सोर्स लोकेशन पास कर देंगे। यह करने से यूज़र की करंट लोकेशन पर लोकेशन पॉइंट मार्क हो जाएगा। यही सेम हम डेस्टिनेशन लोकेशन पर पॉइंट लगाने के लिए भी करेंगे, जिससे हमें डेस्टिनेशन पॉइंट विजिबल होगा। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे सेट पॉलीलाइन पॉइंट्स इन मैप, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इस फंक्शन में हम पॉलीलाइन को शो करने का कोड लिखेंगे। इसके अंदर हम एक रिजल्ट नेम से वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि हम पॉलीलाइन पॉइंट्स डॉट गेट राउट बिटवीन कोऑर्डिनेट फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एपीआई, ओरिजिन पॉइंट लेट लॉन्ग और डेस्टिनेशन पॉइंट लेट लॉन्ग। पहले पैरामीटर में हमें एपीआई की देनी है। सेकंड पैरामीटर में हम ओरिजिन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास कर देंगे, जो कि करंट लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होंगे। थर्ड पैरामीटर में हम डेस्टिनेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास कर देंगे, जो कि हमें डेस्टिनेशन लेट लॉन्ग से मिलेंगे। उसके बाद हम इसके आगे अवेट कीवर्ड लगाना होगा ताकि हमें वैल्यू फ्यूचर में ना मिले। फिर हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि रिजल्ट डॉट पॉइंट डॉट इज नॉट एम्प्टी। रिजल्ट डॉट पॉइंट्स हमें एक लिस्ट देता है पॉइंट लेट लॉन्ग टाइप की, जो कि हम यूज़ करेंगे पॉलीलाइन पॉइंट्स को दिखाने के लिए। उसके बाद हम इफ कंडीशन में रिजल्ट डॉट पॉइंट डॉट फॉर ईच फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि हमें लिस्ट के हर एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। उसके बाद हम रिजल्ट डॉट पॉइंट के हर एक एलिमेंट को पॉलीलाइन कोऑर्डिनेट में ऐड करा देंगे, जो कि हमने लिस्ट बनाई थी लेट लॉन्ग को सेव करने के लिए। उसके बाद हमें पॉलीलाइंस को मैप में शो करना है, तो उसके लिए मैं पॉलीलाइन डॉट ऐड का यूज़ करूँगा, जो कि पॉलीलाइन एक्सेप्ट करता है। पॉलीलाइन के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ पास करनी होगी। विड्थ को हम 5 रखेंगे। पॉलीलाइन आईडी में हमें पॉलीलाइन पास करनी होगी, जो कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। स्ट्रिंग में मैं पॉलीलाइन पास कर दूंगा। कलर्स में मैं ब्लू एक्सेंट पास कर दूंगा। पॉइंट्स के अंदर मैं पॉलीलाइन कोऑर्डिनेट्स पास कर दूंगा। उसके बाद हम सेट स्टेट कॉल कर देंगे ताकि हम ऐप की स्टेट में चेंजेस को देख पाएँ। उसके बाद हम सेट पॉलीलाइन इन मैप फंक्शन को शो लोकेशन पिन्स के अंदर कॉल कर देंगे। उसके बाद हम एक लास्ट फंक्शन बनाएंगे अपडेट पिन्स ऑन मैप। उसके अंदर हमें कैमरा पोजीशन नेम से वेरिएबल बनाना होगा, इसमें हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे। हम जूम की वैल्यू को 20 रखेंगे, टिल्ट की वैल्यू को 80 रखेंगे, बियरिंग की वैल्यू को 30 रखेंगे। यह तीनों ऑप्शनल पैरामीटर हैं, तो आप चाहे तो इनकी वैल्यू को असाइन नहीं भी करोगे तो एरर नहीं आएगा। रिक्वायर्ड पैरामीटर है टारगेट, जो कि हमें देना ही पड़ेगा, जिसमें कि हम करंट लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पास कर देंगे और नल चेक ऑपरेटर भी लगा देंगे ताकि वैल्यू नल मिलने पर भी एरर ना आए। उसके बाद हम गूगल मैप कंट्रोलर बनाएंगे ताकि हम कैमरा की पोजीशन को मूव कर सकें। कैमरा की पोजीशन को मूव करने के लिए हम कंट्रोलर डॉट एनिमेट कैमरा फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर हम कैमरा अपडेट डॉट न्यू कैमरा पोजीशन पास कर देंगे। न्यू कैमरा पोजीशन में हम कैमरा पोजीशन पास कर देंगे, जिससे कि हम लोकेशन अपडेट होने के बाद कैमरा को मूव करते देख पाएंगे।
उसके बाद हम सोर्स पोजीशन नेम से वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम करंट लोकेशन के लेट लॉन्ग पास कर देंगे। उसके बाद हमें प्रीवियस लोकेशन पिंस को रिमूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं मार्कर्स डॉट रिमूव हियर फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि हमें रिटर्न में मार्कर देता है। उसके बाद हम कंडीशन में चेक करेंगे, अगर मार्कर डॉट मैप आई डी डॉट वैल्यू डबल इज इक्वल्स टू सोर्स पोजीशन के इक्वल है तो हम उसे रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद हमें न्यू लोकेशन पिंस को ऐड भी करना है, तो उसके लिए मैं मार्कर डॉट ऐड फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि एक मार्कर एक्सेप्ट करता है। हमें मार्कर के अंदर मार्कर आईडी और पोजीशन पास कर देंगे। अब मार्कर के अंदर मार्कर आईडी और पोजीशन के अंदर सोर्स पोजीशन पास कर देंगे। उसके बाद हम सेट स्टेट को कॉल कर देंगे ताकि हम स्टेट में चेंजेस देख सकें। तो यहाँ सारे फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम गूगल मैप के अंदर कुछ एडिशनल पैरामीटर ऐड करेंगे। मार्कर में हम मार्कर पास कर देंगे, पॉलीलाइंस में हम पॉलीलाइंस पास कर देंगे, मैप टाइप में हम मैप टाइप डॉट नॉर्मल पास कर देंगे। ऑन मैप क्रिएटेड में हमें फंक्शन पास करेंगे जो कि गूगल मैप कंट्रोलर एक्सेप्ट करता है। इस फंक्शन में हम कंट्रोलर डॉट कंप्लीट फंक्शन को कॉल करेंगे। कंप्लीट के अंदर हम कंट्रोलर पास कर देंगे जो कि हमें पैरामीटर से मिलेगा। उसके बाद हम उस फंक्शन में शो लोकेशन पिंस फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि हमें मैप पर लोकेशन पिंस और पॉलीलाइन दिखना शुरू हो जाए। तो अब मैं ऐप को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें मैप पर पिंस और पॉलीलाइन दिखना शुरू हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप सही काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।